Good morning. Today is the last lecture of chapter number 2 and the last topic of chapter number 2 is trade cycle. Now जैसे हमारी लाइफ में जैसे उतार चढ़ाव आते हैं, कभी हम खुश हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, कभी ज़्यादा कुछ बुरा वक्त आता है हमारी लाइफ में. इन द सेम वे इकोनॉमी ऑल्सो फेसिस some good changes and some bad changes. So trade cycle indicates the interval between the good changes and bad changes in the economy. ठीक है, जब हम इकोनॉमी का स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमी में जो गुड टाइम होता है, जो बैड टाइम होता है, उसका जो स्टडी है दैट इज योर ट्रेड साइकिल. So the meaning of trade cycle is given to you by Haberler, and the meaning is trade cycle is an interval that embraces means accept or support willingly. Okay, willingly, when we accept or support something, it means embraces alternating period of prosperity and depression. Prosperity means समृद्धि and depression means मंदी. ठीक है, तो प्रॉस्पेरिटी और समृद्धि के बीच का जो गैप है जिसे हम एक्सेप्ट करते हैं दैट इज अवर ट्रेड साइकिल. एंड अनदर मीनिंग इज ट्रेड साइकिल आर कंटिन्यूअस फेजेस ऑफ गुड एंड बैड चेंजेस अकरिंग इन द इकोनॉमी. ठीक है, कंटिन्यूअस बेसिस पे जो है ये चलता रहता है. पहले कभी गुड टाइम भी आता है, देन इकोनॉमी में बैड टाइम भी आता है. ठीक है, हम जिसे इन्फ्लेशन और डिप्रेशन कहते हैं, प्रॉस्पेरिटी और डिप्रेशन कहते हैं. कभी जो है इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करती है, ठीक है, उसके बाद कभी ऐसा होता है कि एक पीक आ जाता है, फिर उसके बाद डाउन जाती है इकोनॉमी किसी भी रीज़न की वजह से. जैसे लास्ट ईयर हमारे पे फ्लड आया था, अभी जो है कोरोना चल रहा है तो इकोनॉमी डाउन चल रही है. सो ये एक कंटिन्यूअस साइकिल है जो ऊपर नीचे होता रहता है. सो दैट इज द ट्रेड साइकिल. नाउ देर आर सम टाइप्स आर गिवन टू यू. और मतलब क्या चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ये उतार चढ़ाव इकोनॉमी में आता है. सो फर्स्ट टाइप इज इरेग्युलर चेंजेस. So these are accidental changes which occur in an economic activity. For example, flood, famine, storm, fire and so on. Such accident impact an economic activity in the short run and sometimes in the long run. अब जैसे ऑस्ट्रेलिया में देखा था हमने कि फायर वहाँ पे हुआ था, बहुत ही लार्ज स्केल पे हुआ था. ठीक है, तो उसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ उनको. जंगल जो थे वो पूरी तरह से ख़त्म हो गए, देन एनिमल्स जो थे वो ख़त्म हो गए. तो उसकी वजह से भी इकोनॉमी पे काफ़ी सारा असर उसका जो है पड़ता है. देन लास्ट ईयर जैसे हमारे यहाँ पे फ्लड आया था तो पूरा सब कुछ डैमेज हो गया. ठीक है, सबके बिजनेस चौपट हो गए, सबका जो था सामान ख़राब हो गया. तो उसकी वजह से उनको काफ़ी सफ़र करना पड़ा, लॉस हुआ बिजनेस में, काफ़ी लोगों के बिजनेस बंद हो गए. सो इट इज़ इरेग्युलर नेचर. So these changes are known as irregular changes because it is accidental. Okay, and sometimes it is for short period of time, sometimes for long period of time. कभी कभी उसकी impact जो है बहुत ज़्यादा भी होती है, कभी कभी short term के लिए भी होती है. And these changes may generally occur and or have their impact in some sector or some region of an economy only. फॉर एग्जाम्पल ओनली इन एग्रीकल्चर सेक्टर और ओनली इन इंडस्ट्रियल सेक्टर. अब कभी कभार इरेग्युलर चेंजेस में ये भी हो सकता है किसी पर्टिकुलर सेक्टर को सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ हो. जैसे अगर हम बात करें कि जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था तो कुछ सेक्टर ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए थे उसकी वजह से, क्योंकि जब उसका परसेंटेज या टैक्स का जो रेट था वो किसी एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल अगर हम फर्नीचर की बात करें तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जीएसटी था शुरुआत में. तो काफ़ी लोगों ने अपने जो थे बिजनेस, जो शॉर्ट स्केल बिजनेस थे, वो उन्होंने बंद कर दिया था क्योंकि वो अफेक्ट हो रहा था. वो लोग इतना कैपेबल नहीं थे कि उतना टैक्स पे कर पाए, इतना हाई. सो दिस काइंड ऑफ चेंजेस आर इरेग्युलर changes. Then another is seasonal changes which is based on season. These changes regularly occur in economic activity with changing season. For example, demand for certain goods changes by seasons. जैसे अम्ब्रेला का है, रेनकोट का है, स्वेटर का है. ठीक है, तो इन सब चीज़ों की जो डिमांड है वो एक पर्टिकुलर सीजन में होती है, उसके बाद कोई नहीं खरीदता है. ठीक है, कोई ठंड में जाके रेनकोट नहीं खरीदेगा या कोई गर्मी में जाके स्वेटर नहीं खरीदेगा. तो ये सारे जो भी चेंजेस है दीज आर सीजनल चेंजेस. देन अनदर पॉइंट इज लॉन्ग रन रेगुलर चेंजेस. सम चेंजेस अकर इन अ गिवन डायरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रेंड, and these are directional changes which occur in an economic activity. For example,
सम रेगुलर सेल्स ट्रेंड्स, मतलब ये होता है एक लॉन्ग पीरियड टाइम। जैसे अगर हम एग्जांपल उसका देखें तो जब एक्टिवा नया नया निकला था तो हर कोई एक्टिवा परचेज करा था। अभी जब जुपिटर निकला तो हर किसी के पास जुपिटर है। तो वो एक रेगुलर ट्रेंड है कि लोगों को लगता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है तो लोग उसी की तरफ झुकते हैं, बाकी के प्रोडक्ट को परचेज नहीं करते हैं। तो वो जो होता है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए अच्छा होता है, बट बाकी प्रोडक्ट के लिए वो नहीं ठीक होता है। सो दीज चेंजेस आर नोन एज लॉन्ग रन रेगुलर changes. Then last point is cyclical changes. Now what are cyclical changes? Dynamic fluctuations arising in an economy over its long run growth, leading to rise in growth of economic activities and fall are called trade cycles. The rise and fall in economic activity is cyclical in nature. Means कि जब इकोनॉमी में चढ़ाव आता है फिर उतार आता है, फिर चढ़ाव आता है फिर उतार आता है, ठीक है। मीन्स पहले राइज होता है, अप जाती है, फिर डाउन जाती है, अप जाती है, फिर डाउन जाती है। सो दिस काइंड ऑफ चेंजेस आर नोन एज साइक्लिकल। मीन्स एक साइकिल होता है कि पहले अगर ग्रोथ होगा तो फिर डाउन भी जाएगा, फिर दोबारा से ग्रोथ होगा। सो दिस काइंड ऑफ चेंजेस आर नोन एज साइक्लिकल चेंजेस एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रेड साइकिल। द राइज एंड फॉल इन इकोनॉमिक इज साइक्लिकल इन नेचर. And such changes occur in economic activity and growth process of economies also goes through these changes. Okay, so this is the ultimate study of trade cycle. Means when the economy is passing through this cyclical process, it is known as trade cycle. Now there are some characteristics of trade cycle are given to you. First is they depict dynamic changes in the economy. Dynamic means which is not constant, ठीक है, डायनेमिक है. So it is dynamic change, it indicates dynamic changes in the economy. Then they depict the positive and negative change. जैसे हमने डिस्कस किया कि prosperity भी दिखाता है, depression भी दिखाता है. So prosperity is positive, depression is negative. So it indicates positive and negative change. Then another characteristic is these arise because of several factors. Means some factors are there which are responsible for this kind of changes. जैसे हमने देखा irregular changes, seasonal changes, long run changes. So some factors are there which affect the growth of the economy. The last characteristic is trade cycle have various phases and each phase does not last for a uniform period. Now phases we will discuss, but you just remember that phases, 4 phases are there and they don't have the uniform period. Means उनका जो पीरियड होता है टाइम पीरियड दैट इज़ नॉट फिक्स्ड, ठीक है। वो कितने भी टाइम पीरियड के लिए हो सकता है, कितने साल के लिए, महीनों के लिए, ठीक है, कितने वीक्स के लिए हो सकता है, वो हम नहीं कह सकते. इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन नेचर. सो व्हाट आर दोज फेजेस? सो फर्स्ट फेज इज बूम. बूम इज नथिंग बट इन्फ्लेशन. Okay, this is a period when economic activity reaches the maximum growth level in the given time period. Demands have peaked and so have incomes and profits. Thus this period called a peak. ठीक है, इस पीरियड को हम पिक भी कहते हैं. पिक मीन्स सबसे हाईएस्ट जो होता है, एक जैसे माउंटेन की पिक होती है, यहाँ पे इससे ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है. सो सबसे जो हाईएस्ट लेवल है वहाँ तक पहुँच गई है आपकी डिमांड, आपकी इनकम, आपकी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट जो है वो एकदम हाईएस्ट लेवल पे है, पिक पे है. सो दिस सिचुएशन इज नोन एज बूम. ठीक है, मतलब इकोनॉमी का जो भी लेवल है वो हाईएस्ट है, पिक पे है, और बहुत ही डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, हाई है मार्केट में, और आपकी जो इनकम है वो भी कंटिन्यूसली जो है इंक्रीज होकर एक पॉइंट पे आके स्टेबल हो गई है. देन अनदर इज रिसेशन. रिसेशन मीन्स मंदी. द पीरियड फॉलो द पीरियड ऑफ बूम. मतलब जब आपका बूम एक बूम सिचुएशन है, जो पिक सिचुएशन है वो आपने अचीव कर लिया, अब उसके बाद तो कोई है नहीं ऊपर, ठीक है, ये एक फाइनल डेस्टिनेशन था आपका, अब यहाँ से आपको नेचुरली नीचे ही जाना है. सो आफ्टर बूम द नेक्स्ट फेज इज रिसेशन. मीन्स धीरे धीरे जो है इकोनॉमी आपकी जो है डाउन जाएगी. सो when economic activity peaks in a given period and investment and employment have reached the highest possible level, a slowdown occurs. Demand slow down, investment and employment follow. ठीक है, अब डिमांड यहाँ पे कम होगी तो नेचुरली एम्प्लॉयमेंट भी कम होता जाएगा और आपकी इनकम भी धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज होगी या फॉल होगी. सो आफ्टर बूम द नेक्स्ट फेज इज रिसेशन. मीन्स अ स्लो डाउन इन द डिमांड, income and employment. Then the next phase is after recession, the next phase is depression.
And the slowdown in the recession phase continues to cause a depression when all activity reaches a minimum level under those circumstances. अब जैसे ये स्लो डाउन आता है रिसेशन में, वो और डाउन होता जाएगा और एक कंटिन्यूस लेवल पे वो डाउन ही रहेगा, ठीक है. सो दैट इज डिप्रेशन. In the phase of recession, consumers start expecting further fall in price and reduced demand in expectation of further price fall. With the fall in demand, production falls, employment falls, causing further reduction in the demand. Thus, depression is caused. अब डिप्रेशन कैसे आता है? तो अब यहाँ पे जैसे हमने देखा कि डिमांड कम होता जा रहा है तो प्राइस नेचुरली कम होगा किसी भी प्रोडक्ट का. अब कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट करता है, ये बेसिक ह्यूमन नेचर है कि हमें लालच आ जाता है कि प्राइस और कम होगा तब परचेज करेंगे. फॉर एग्जांपल आप गोल्ड का एग्जांपल लें तो अगर थोड़ा सा भी प्राइस डाउन जाता है तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि और डाउन जाएगा तब परचेज करेंगे, और डाउन जाएगा तब परचेज करेंगे. अब इसी में हम क्या करते हैं कि परचेज बंद कर देते हैं. अब ऐसे टाइम में उसकी डिमांड कम होती जाती है, डिमांड कम होगा तो इनकम कम हो जाएगा उसका, देन इनकम कम होगा तो नेचुरली एम्प्लॉयमेंट विल ऑल्सो डिक्रीज. तो सो दिस इज द फेज ऑफ डिप्रेशन. अब जब डिप्रेशन आया तो दोबारा से वो यहाँ नीचे वाले लेवल पे आ गए, ठीक है, डाउन एकदम लेवल पे आ गए. अब यहाँ से क्या होगा, दोबारा से एक नई शुरुआत होगी, रिकवरी स्टेज आएगा, ठीक है. सो लास्ट फेज इज रिकवरी. When depression lasts for some time, the suppressed demand starts emerging, and government may try to boost investment and employment, and certain times technological changes happen in the long run, and this leads to a recovery of demand, employment and investment. अब जब कस्टमर को ये लगता है कि अब इससे नीचे कुछ नहीं है, then they will start buying, so demand will increase, price will increase, income will increase, and naturally employment will also increase. So this phase is known as recovery phase. ठीक है. तो ये अप डाउन आपने देखा कि पहले यहाँ से पिक पे जाता है, देन धीरे धीरे स्लो डाउन होता है तो रिसेशन आता है, देन बिल्कुल डाउन हो जाता है डिप्रेशन, एंड देन रिकवरी स्टेज. सो दिस टाइप्स ऑफ साइकिल अकर इन ऑल इकोनॉमीज एंड ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द लॉन्ग रन, ठीक है. एंड however in market oriented economies these occur more openly while they have to be suppressed by the state in the state controlled activities. ठीक है कि ये जो कुछ भी है ये एक नेचुरल प्रोसेस है, एक साइक्लिकल प्रोसेस है विच हैपन्स इन ऑल मार्केट ओरिएंटेड एक्टिविटीज़. ठीक है, आपको ये हर इकोनॉमी में देखने को मिलेगा. उतार चढ़ाव जो है वो हर इकोनॉमी में आता है. सो दिस स्टडी ऑफ दिस साइकिल इज नोन एज ट्रेड साइकिल.